आपको बता दें कि हम कोई मिस्त्री नहीं हैं। यूट्यूब पर ही देखकर अपने घर का गीजर खोले हैं और सोचे कि मिस्त्री को 2 दिन दौड़कर तेल पानी लगाने से अच्छा है कि खोलेंगे, नहीं बनेगा तो फिर मिस्त्री को बुलाएंगे। खोलने के बाद पता चलता है कि कितनी समस्याएं यूट्यूब पर देखने के अलावा भी आती हैं। आप देख रहे हैं कि हमने गीजर को पूरी तरह से खोल दिया है। खोलने के बाद पता चला कि गीजर का एलिमेंट जलकर पूरा फट गया है, डैमेज हो चुका है। खराब एलिमेंट को बदलने के लिए एलिमेंट के ऊपर तीनों नट को खोल लें और पेचकस की सहायता से उसके नीचे रबड़ को छुड़ा लें। हाँ, जल्दबाजी में इसे खींचे नहीं, पेलाश लेकर एलिमेंट को काटकर और आसानी से निकाल लें। मेरी तरह जल्दबाजी में खींचेंगे तो जो प्लेट है स्टील का वो टेढ़ा हो सकता है, जिससे पानी लीकेज की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। पुराने एलिमेंट में जंग लगने से और जलने से साइज ज़्यादा मोटा हो जाता है, जिससे निकालने में समस्या होती है। खराब एलिमेंट निकालने के बाद जो आप पाइप देख रहे हैं उसे पेचकस से या कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर लें। मैंने इसे पहले से साफ कर रखा है, देखिए काफ़ी जंग निकला हुआ है। हाँ, इसे किसी नुकीलेदार लोहे से साफ ना करें, जिससे जंग लग जाए और पाइप बाद में सड़ जाए या फट जाए। अगर यह पाइप खराब हो गया तो आपको पूरा गीजर बदलना पड़ेगा। मार्केट में यह पाइप नहीं उपलब्ध है। नया एलिमेंट खरीदने के लिए पुराना एलिमेंट साथ लेकर दुकान पर जाएं और उसे दिखाएं। सेम साइज ही लीजिए, क्योंकि एलिमेंट बहुत प्रकार के होते हैं। दुकानदार आपको कुछ भी दे देगा और वो गीजर में सेट नहीं होगा। फिर आपका वो एलिमेंट रिप्लेसमेंट करने पर बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए सावधान होकर जाएं। यह मार्केट में 300-350 का उपलब्ध है। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, नया एलिमेंट लेने से पहले दुकानदार से उसको चेक करा ले, जिससे बॉडी में करंट ना आता हो। पुराने एलिमेंट में थर्मा स्टेप लगाने का जगह नहीं था, लेकिन नए एलिमेंट में थर्मा स्टेप लगाने का जगह दिया है, जिसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एलिमेंट जिस प्लेट पर कसा जाता है उसमें पहले ही से थर्मा स्टेप लगाने का जगह दिया होता है। वैसे भी नए एलिमेंट में पुराने थर्मा स्टेप लगेगा नहीं, क्योंकि वह मोटा होता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, पुराना एलिमेंट खोलने से पहले उसका मोबाइल से फोटो ले लीजिएगा, ताकि आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर फोटो ना हो, उसकी जानकारी ना हो, तो आपको लगाने में दिक्कत आएगी। बार बार रबड़ नहीं बैठेगा। एलिमेंट का जो प्लेट है वो थर्मा स्टेप का जो पाइप है उस पर बार बार जाकर अटकेगा। आप देख सकते हैं कितनी समस्या आ रही है। हमने इसकी तस्वीर नहीं ली, जिससे अब घुमा घुमा कर देख रहे हैं कि ये कैसे बैठेगा। आप देख सकते हैं समस्या आ रही है कि कैसा बैठेगा, किस तरह से बैठेगा, सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा तो पानी लीकेज होगा। बड़ी मुशक्कत के बाद हमने इसे घुमा फिरा कर किसी तरह बैठा लिया है। फिर भी डर बना हुआ है कि कहीं पानी लीकेज ना हो, जिससे हमको पुनः पूरा गीजर खोलना पड़ेगा। चलिए, राम भरोसे हमने इसे किसी तरह बैठा लिया है। अब इसका तीनों नट कस देंगे। 10 नंबर रिंच से इसको टाइट करेंगे। ज़्यादा टाइट करने से भी नट जो है मिस कर जाता है। हम उतना ही टाइट करें जितना हमारा काम निकल जाए। एलिमेंट हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन लगाने से पहले एक बार इसको बल्ब में सीरीज करके चेक कर लें कि कहीं बॉडी करंट तो नहीं आ रहा है। हमारा एलिमेंट ठीक है, बॉडी करंट नहीं आ रहा है। अब हम गीजर की टंकी को साफ करेंगे। देखिए कितना कचरा निकल रहा है। हाथ डालकर भी साफ करेंगे, इसके बाद पानी भी डालकर साफ करेंगे।
हमारा यह गीजर आरआर कंपनी का है जो तार और केबल भी बनाता है। अब हम गीजर की टंकी को साफ करने के बाद एलिमेंट के पूरे सेट को टंकी में बैठाएंगे। टंकी में एक बोल्ट निकला हुआ है जिसमें हम प्लेट को बैठाएंगे और टाइट करने से पहले उसकी साफ सफाई अच्छी तरह से कर ले ताकि लीकेज ना हो। और अब हम सभी बोल्ट को लेकर कस लेंगे और 10 नंबरिंग से टाइट कर देंगे। एक बात और, एलिमेंट लेते समय पुराने एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट न लें, वरना टंकी के जो निकास पाइप होता है उसे बड़ा होने पर पानी नीचे रह जाएगा और एलिमेंट गर्म होकर फट जाता है। अब ऊपर का ढक्कन लगाने के बाद हम सभी स्क्रू को कस देंगे और उसके टेप को भी लगाकर अच्छी तरह से कस देंगे। अच्छी तरह देख लेंगे कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। इसके बाद हम 10 नंबर के रिंग से सारे बोल्ट को भी टाइट कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। कभी कभी टंकी का ढक्कन न बैठने का कारण यह भी होता है कि जो बोल्ट कसते हैं उसके वाशर पर आकर अटक जाता है और ढक्कन अच्छी तरह से नहीं बैठ पाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यह थर्मल स्टेट है जो यह फ्यूज कहें या कटआउट की तरह काम करता है। यह सीरीज में जुड़ा होता है। एक थर्मल पावर का एक सिरा जो है एलिमेंट के पॉइंट पर जुड़ा होता है और उसका दूसरे थर्मल स्टेट के सिरे में जुड़ा होता है और दूसरे थर्मल स्टेट का सिरा जो है एसी के प्लस पॉइंट पर जुड़ा होता है। एसी मतलब विद्युत का तार। उसमें एक काला जो होता है निगेटिव होता है जो एलिमेंट के दूसरे सिरे पर जुड़ेगा और एक हरा तार जो होता है उसको बॉडी में हम कस देंगे ताकि बॉडी में किसी प्रकार का करंट ना आ सके। और तीसरा एसी का जो लाल तार होता है जिसे हम प्लस पॉइंट भी कहते हैं, वह सिरा जो है थर्मल स्टेट के सिरे में जुड़ेगा। प्लग वाला एसी जो केबल है उसमें एक सफेद प्लास्टिक का चाप होता है। बॉडी में एक बोल्ट निकला है, उस बोल्ट में पहले एक नट को कस लें ताकि हमारा जो एलिमेंट वाला प्लेट है वो अच्छी तरह से कस जाए और वहाँ से पानी लीकेज ना हो। उसके बाद उस बोल्ट में दूसरे नट को लेकर उस प्लास्टिक के चाप को भी कस दें। अब लाल लाइट इंडिकेटर के दोनों तार को एक एसी के प्लस में यानी लाल वाले तार में जोड़ लें और दूसरा एसी के जो काला वाला निगेटिव तार है उसमें उसे जोड़ दें। अब हरा इंडिकेटर के दोनों तार को हम एलिमेंट के दोनों सिरों पर जोड़ दें। थर्मोस्टेट अगर काम नहीं कर रहा है तो उसमें रीसेट बटन होता है, उसे पुश करके देख लें। फिर भी काम नहीं कर रहा है तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर करके उसे चेक करें। अगर बीप की आवाज़ आती है तो हमारा थर्मोस्टेट बिल्कुल ही सही है। अब हमारे गीजर का वायरिंग का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो है गीजर के सारे नट बोल्ट को भी टाइट कर रखा है। फिर भी आप देख लें, समझ लें। देखिए, हमने गीजर के बॉडी का भी बोल्ट नट बोल्ट सब टाइट कर दिया। अब कवर लगा रहे हैं। कवर लगाने के समय एक बात ध्यान रखना है कि कहीं तार जो है नीचे इसके कस न जाए और बाद में चल के वो कट जाता है और बॉडी में करंट आ जाता है। इसलिए अंदर हाथ डालकर अच्छी तरह से देख लें और लाइट को अपने जगह पर बैठा लें। इसका ये जो रबड़ है इसमें एक सिरा कटा होता है जो आसानी से पाइप में
आ जाता है और इसे बॉडी में हल्का पुश करके बैठा लें। इसके बाद अब हम सभी नटों को स्क्रू को कस रहे हैं। अब हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। यह जो हाथ की उंगली का इशारा है, इस पाइप द्वारा पानी जो है अंदर जाता है और इसमें वाशर लगा होता है। इसको ध्यान रखें कि कहीं गिरे ना, इसलिए हमने इस पाइप को नहीं खोला। प्रभु श्री राम के भरोसे हमारा काम कंप्लीट भी हो गया। धन्यवाद।